हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होगे और अपने फैमिली के साथ सुरक्षित होगे, क्योंकि आप सभी ने बोला था कैंडल वैक्स रीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो फिर से एक बार हम लेके आ गए हैं ब्रांड न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। यहाँ पे सबसे पहले एक लकी नंबर आ रहा है आपके लिए। न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 5 हो सकता है। 5 किसी का बर्थ डेट हो, 5th मंथ बहुत लकी रहा हो आपके लिए। 5 555 4 बार 5 0505 5050 555 बहुत लकी हैं आपके लिए। लगता है किसी का दिल यहाँ पे फिसल गया है और फिसल के हाथ से निकल गया है। मुझे लगता है कई दिनों से आपको लग रहा है कि आपका मन ना आपके वश में नहीं है, आपके काबू में नहीं है। इस वक्त आपका मन बहुत चंचल दिखाई दे रहा है और जिस बारे में आप मना करते हो ना खुद को सोचने से, न जाने क्यों वही बार बार आपके मन में आए जा रहा है। मुझे लगता है आप इसका सल्यूशन हर जगह ढूंढ रहे हो। यूट्यूब हो गया, किसी से पूछ रहे हो, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बता रहे हो, पर जिस चीज़ से पीछा छुड़ाने जा रहे हो वो चीज़ बार बार आपके मन में आ रही है। तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हो, परेशान हो रहे हो, खुद से परेशान हो रहे हो, खुद के मन से परेशान हो रहे हो। मुझे लगता है ना कोई और आपको जज करे ना करे, आप ना खुद को बहुत ज़्यादा जज करते हो। बुरा मत मानना, पर मुझे ऐसा लगता है खुद को इतना ज़्यादा जज करते हो। कभी कभी तो आपके मन में जो छोटा बच्चा है ना, उसको मार के डांट के फटकार के एक जगह बिठा देते हो। वो करना तो बहुत कुछ चाहता है, पर आप ना एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह उसे रोक देते हो। आपके बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी। लाइफ में कितने भी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम में भी आपने कभी भी ना किसी को शामिल नहीं किया। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बताया हो और उनको शामिल किया हो, वरना आप कोशिश करते हो कि उस प्रॉब्लम से खुद ही डील करें। आप कोशिश करते हो कि आप उस प्रॉब्लम से खुद ही सॉल्यूशन निकाल लोगे। यहाँ पे आपके पर्सन की बात मैं बताऊँ तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, बहुत सीक्रेट्स हैं इनके पास। ऐसा लगता है कोई चीज़ अगर ये बोलते हैं ना, वो चीज़ सिर्फ एक ही परत वाली नहीं होती, उसके नीचे बहुत सारी और भी परतें होती हैं। वैसे ही अभी मैं देख रही हूँ इस इंसान की फीलिंग्स की बहुत परतें दिखाई दे रही है। बाहर से तो ओके ओके, अंदर से डेफिनेटली नॉट ओके। समझ आ रहा है, हमें समझ आ रहा है। मुझे लगता है इनको बाहर से सब कुछ ओके ओके दिखाने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि इनको महसूस होना बंद हो गया है। कोई इनको जाए और बताए कि जब तक अपने अंदर की चीज़ें अंदर ही रखोगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा। इनकी नाराज़गी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है इस पर्सन को आपसे बहुत शिकायतें हैं कि आप उनका साइड समझते नहीं हो, आप उनकी बात समझते नहीं हो। और यहाँ पे आप शिकायत लेके बैठे हो कि उन्होंने आपका प्यार समझा नहीं। यहाँ पे डेफिनेटली बोलूँ तो इस दोनों पार्टीज़ के बीच में, आप और आपके पर्सन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर उसकी वजह से भी प्यार दोनों का फीका नहीं हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, प्यार में कोई कमी आई है नहीं, पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा बदली है। एक दूसरे के लिए क्रेविंग पीक पर है। इस समय आप एक दूसरे को अगर मिल जाते हो, सपोज़ यहाँ पे रीडिंग चल रही है और आपके पर्सन में अभी रियूनियन हो जाता है किसी टाइप का, कोई भी मैसेज आता है, कोई भी कॉल आता है, यकीन मानो आप रीडिंग बंद करके ना सीधा दोनों ही बात करने लग जाओगे। जब मिलोगे ना आप दोनों, ऐसा लगेगा कि आपके आसपास का क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वक्त थम गया है। एक चीज़ यहाँ पे बार बार आ रही है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ये है कि ये आपसे अकेले में नहीं मिलना चाहते हैं। मुझे लगता है ये ना अब और समय नहीं देना चाहते इन सब चीज़ों को ये फुल एंड फाइनल चाहते हैं। इसी वजह से मुझे यहाँ पे बार बार दिखाई दे रहा है कि इस बार ये अगर आएंगे तो हो सकता है ये अपने घर में से किसी को अपने साथ लेके आएँ जो आप दोनों से बड़े हैं, ताकि वो बड़े की तरह भी बात कर पाएँ। एक चीज़ यहाँ पे और दिखाई दे रही है, करेंटली आपके पर्सन के माइंड में ये भी चल रहा है कि अगर उनसे बात नहीं बन रही है, अगर वो बात आपसे नहीं कर पा रहे हैं, आगे आने में इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनके दिमाग में अभी क्लैरिटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो ये पर्सन किसी और को भी भेज सकते हैं आपसे बात करने के लिए। डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है।
डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है। मुझे लगता है कि अगर आपके बारे में कोई बुराई करता है या फिर कहीं पे भी बात चलती है ना, इस पर्सन को बिल्कुल भी सहा नहीं जाता। या तो वो कान बंद कर लेते हैं या तो वो फिर भी आपके बारे में तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। ऐसा हुआ है कि आपको पिछले कुछ दिनों से या तो हिचकियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं या फिर नींद से उठ जाते हो। पता है क्यों? क्योंकि आपके पर्सन आपके बारे में किसी से बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। करंटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो ऊपर से दिखता है वो अंदर से होता नहीं है। अंदर से ये पर्सन आपको लेके बहुत ही नर्म है, आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव हैं, आपको लेके बहुत सीरियस हैं, पर बाहर से उस चीज़ को ये दिखाते नहीं हैं क्योंकि ये पर्सन ना थोड़ा मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं इस समय। आप तो रो लेते हो, आंखों से आंसू आ जाते हैं, आप बता देते हो, जता देते हो, आप रीडिंग्स देख लेते हो, पर इस पर्सन के पास यकीन मानो ऐसा कोई नहीं है जिनसे ये अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। इस वक्त मुझे लग रहा है इस पर्सन का द हैंग्ड मैन वाला हाल है, ना पाँव में है ना ही ज़मीन पर। ना ज़मीन पर इनके पाँव हैं ना ही आसमान पर, उल्टे लटके हुए हैं। द हर्मिट वाली एनर्जी, बहुत ही आइसोलेटेड रह रहे हैं। मुझे लगता है जहाँ पे इनको दिखता है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और इनका हालचाल पूछते हैं, ओ माय गॉड, ओके ओके ओके, थैंक यू एंजल्स। एक मैसेज आया है कि शादी के लिए लोग इनसे बहुत पूछ रहे हैं आजकल, पर उस टॉपिक को ये अवॉइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक आपसे एक बार बात ना कर ले, इस पर्सन को बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि ये शादी के बारे में सोच भी रहे हैं। इनके लिए शादी का दूसरा मतलब है आप। एक तरफ शादी, दूसरी तरफ आपका नाम। ओह माय गुडनेस। थैंक यू। यहाँ पर रेनबो कलर्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत तकलीफ़ के बाद, बहुत ही ज़्यादा, एक बहुत ही लंबे सेपरेशन के बाद दोबारा से बारिश हो रही है। प्यार की बारिश हो रही है, अबंडेंस की बारिश हो रही है। ओके, यहाँ पे मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, बार बार मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि कोई रोड है जो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है धीरे धीरे, पर आपको वो दिख नहीं रहा है तो आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये एक अंदेशा है कि आप दोनों के बीच में बहुत जल्द ये डिस्टेंस और ये गैप कम होने वाला है। गैप कम होता हुआ नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। ओह माय गुडनेस। हो सकता है इस पर्सन ने आपके बारे में कुछ ऐसा सोचा हुआ है जो आप सोच नहीं पा रहे हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इस पर्सन का बोलने का कुछ तरीका अलग है, अंदाज़ अलग है। अगर ये आपसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे ना, तो मुझे लगता है ये किसी के थ्रू आपको बुलवा देंगे, अपने दिल की बात बता ही देंगे, पर ये आपको बताएंगे ज़रूर, क्योंकि ये ऐसे पर्सन हैं जो छुपा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे पर्सन नहीं है जो दफना दें। ये अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करेंगे, देखिएगा। ओ माय गुडनेस। ये जो मून का फेज चल रहा है, यकीन मानो ये आपके लिए बहुत लकी होने वाला है, क्योंकि मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कोई चिल्ला के बोल रहा है, लक इज़ ऑन योर साइड। बहुत लकी हो इस समय, जो चीज़ चाहोगे वो चीज़ पालोगे। बस क्लैरिटी रखो। कभी उनके बारे में अच्छा सोचते हो, कभी बुरा सोचते हो, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अगर इनके बारे में आप ऐसे सोचो कि रियूनियन हो चुका है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स दिस वे, अगर आप सोचोगे कि रियूनियन हो चुका है, यकीन मानो वो आपके सामने इस कदर आएंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि अभी तो सोचा था, और एकदम से इनकी तरफ से कोई ना कोई पैगाम ज़रूर आएगा। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग देख के ज़रूर जाइएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।